नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इसके गुरु पर। तो फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को करने वाले हैं, जो कि है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो व्यंजक यानी डेरिवेशन को करने से पहले इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, एक समतल चादर बना लेंगे। ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे एक समतल चादर है, ठीक है। और उसके बाद इस पर जो ये प्लस प्लस है, यह एक जो चादर है यह धनावेशित है। कैसी है? धन आवेशित है, ठीक है। के बाद इस चादर से आर दूरी पर बिंदु P है। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद ये जो आप लोगों को बेलनाकार दिख रहा होगा, ये जो बेलनाकार है ये एक गॉसियन पृष्ठ है। क्या है? गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। इनके एक तरफ जो है ना P डैश ले लिया गया है और इस तरफ P ले लिया गया है, ठीक है। और इनके जो ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया गया है, यानी DA वेक्टर। और ये जो E वेक्टर है ये इस तरफ को, मतलब ये जो है ना ये दिशा बताती है, ठीक है। और इस तरफ भी जो ये क्षेत्रफल है ये DA वेक्टर ले लिया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना एक, और इस पे जो है, इस पर जो आवेश घनत्व है ये, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व है, वो क्या है? वो है सिग्मा, ठीक है। यानी इस पर होता क्या है, पृष्ठीय घनत्व। पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये होता है, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स फाई ई, ठीक है। तो कुल वैद्युत फ्लक्स यानी एक जो है ना, एक P डैश है और एक P है। एक तरफ इधर से जितना गुजरेगा और इधर से जितना गुजरेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो लिखेंगे क्या, फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E इंटू DA वेक्टर, प्लस इस पे भी उतना गुजरेगा, यानी जितना इस पे होगा और उतना इस पे भी होगा। तो यहाँ पे भी लिख देंगे क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E और DA वेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसमें जो है दोनों तरफ, दोनों की दिशाएं सेम है ना। तो दोनों की दिशाएं सेम हैं तो इस पर कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर DA कॉस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E DA कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर लिख लेंगे चूंकि E और DA की दिशा समान है, ठीक है। जब दिशा समान है दोनों की, यानी इस पे ये जो है ना, इसकी जो देखो ये जो है ना, ये और ये, इस दोनों पे दिशाएं क्या हैं? समान हैं। जब दिशा समान होगी तो क्या करेंगे हम, ये जो थीटा आपका होगा ये हो जाएगा आपका 0। यदि कॉस
0 डिग्री होगा तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे यदि हम 1 रख देंगे तो यहाँ पर इतना ही सिर्फ आएगा। तो यानी आपका क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई और यहाँ पे डी ए बचेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम उतना ही रहेगा, डी ए। ई को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए और प्लस यहाँ पे भी ई को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यदि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर आएगा सिर्फ ए। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। जैसे यहाँ पर यदि आपका, जैसे यहाँ पर होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है, तो डी एक्स को जब करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, या इसी प्रकार हो डी टी हो तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे इसको तो टी आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर डी ए है तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई ए और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा ई ए। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई ई इक्वल टू 2 ई ए। ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से। और गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय होती है फाई ई इक्वल टू क्यू गुणे 1/ε0। ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम? अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से, है ना। तो अब देखो ये फाई ई और ये भी फाई ई, तो इन दोनों को हम बराबर में रख सकते हैं। तो इधर लिखेंगे 2e a बराबर क्यू गुणे 1/ε0। ठीक है। उसके बाद e बराबर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे e इक्वल टू, अब e को इधर रखेंगे तो 2a को यहाँ नीचे भेज देंगे तो क्यू अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2a/ε0। इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। ठीक है। अब लिखेंगे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ठीक है। इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हम समीकरण 3 व 4 से। ठीक है। अब 3 और 4 को कंपेयर करा लेंगे तो, या इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, यानी यहाँ पे लिख देंगे हम Q इक्वल टू सिग्मा ए, है ना, ये भी समीकरण हो सकती है ना। तो यहाँ पे जब यहाँ पे कराएंगे हम 3 और 4 का कंपेयर तो यहाँ पे लिख लेंगे E इक्वल टू, और जहाँ पर Q था Q की जगह पे लिख सकते हैं सिग्मा और A, और नीचे था 2a/ε0। ठीक है। अब A और A को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2/ε0। ठीक है। यही हमें फार्मूला डिराइव करना था। ठीक है।